अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैपलाइट, जहां मैं कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोसीजर्स, प्रोफाइल सबमिशंस और कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस की समझ आती होगी। अगर फिर भी किसी भी वीडियो में आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उससे जल्द अज़ जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मैं एक्सप्लेन करने की ये भी कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ भी मैं बताऊँ आपको उसकी कंप्लीटली समझ आ जाए, ताकि आपको किसी कंसल्टेंट की हेल्प ना लेनी पड़े और अपनी बारी की जो कॉस्ट है उसकी वो ना पे करनी पड़े, क्योंकि कंसल्टेंट्स जो हैं उनको खुद भी ज़्यादातर इतना नहीं पता होता और वो फिर भी उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं। मैं सब कंसल्टेंट्स की बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी होते हैं और जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में कंसल्टेंट जो है वो क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि सब चीज़ जो है वो क्लाइंट्स ने करनी होती है, कंसल्टेंट्स ने सिर्फ़ उनको अपलोड करना होता है। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोज़ देख लें या यूट्यूब पे और भी बहुत सी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप किसी भी वीडियो को देख के ये सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो सस्केचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम की ऑक्यूपेशन इन डिमांड के बारे में है। इसमें आपने प्रोफाइल कैसे सबमिट करनी है और इसमें आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं सब इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गाइस, सबसे पहले ऑक्यूपेशन इन डिमांड है क्या? ऑक्यूपेशन इन डिमांड एसआईएनपी की वो कैटेगरी है जिसमें आपको एक्सेस एंट्री प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी एक्सेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के लिए इनएलिजिबल हैं, तो देन आप एसआईएनपी में ऑक्यूपेशन इन डिमांड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर भी आपको जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है, आप विदाउट जॉब ऑफर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि इस वक्त सस्केचुअन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनविटेशन सेंड कर रहा है ऑक्यूपेशन इन डिमांड से भी, और जो उनकी एक्सेस एंट्री स्ट्रीम है उससे भी। तो आपने अपनी ऑक्यूपेशन इन डिमांड की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे सबमिट करनी है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रोफाइल बनाने के लिए करना क्या है। तो ये पेज है, इस पेज में आपने सबसे पहले नीचे आना है। यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, क्रिएट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोफाइल, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट विंडो आएगी, आप ये इस तरह से दिखेगी। इसमें आप यहाँ नीचे देख रहे हैं क्रिएट एन अकाउंट। आप अगर न्यू यूज़र हैं तो आपने यहाँ पे अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे पास नई विंडो आ जाएगी। यहाँ से हमसे ये पूछेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप हमारी क्या है एसआईएनपी के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज आ रही हैं, जिनमें सबसे पहले है एसआईएनपी एप्लीकेंट और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैंडिडेट। उसके बाद हम ये कैटेगरी देख सकते हैं एम्प्लॉयर्स की, देन रिक्रूटर्स और एंड कंसल्टेंट्स, और उसके बाद एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस। ये बिजनेस कैटेगरी के बारे में है ये वाला पॉइंट, लेकिन हमें बात करनी है इसके बारे में एसआईएनपी एप्लीकेंट और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैंडिडेट। इस पर हम क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ऐसा पेज हमारे सामने आएगा। यहाँ पे हमने अपना एक यूज़र नेम जो है वो क्रिएट करना है, यूनिक सा कोई भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो नाम हम रखते हैं अपने चैनल वाला ही, मैपल लाइट T786। देन आपने फर्स्ट नेम अपना बताना है, मैपल, और उसके बाद अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो आपने अपना फैमिली नेम या लास्ट नेम बताना है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो मैं रैंडम डेट चूज़ कर रहा हूँ और ये प्रोफाइल भी एग्जाम्पलरी है। डे है 01, जैन लिखना है, और उसके बाद आपने अपना ईयर लिखना है 1990 पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, वो कोई भी लिख सकते हैं जिस पे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं सस्केचुअन के साथ। यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस पे आपको आपका टेम्परेरी पासवर्ड सेंड किया जाएगा। आप इसको सबमिट करेंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ हमने अपना जो आईडी चूज किया था वो लिखेंगे, पासवर्ड पेस्ट किया, लॉगिन किया,
यहाँ पे आपने अपना करंट पासवर्ड जो आपको टेम्परेरी सेंड किया है वो पेस्ट करना है। उसके बाद आपने अपना नया पासवर्ड चूज करना है। तो ये पासवर्ड आपने याद भी रखना है क्योंकि हर बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे हम। ये हमारे पास एक डिस्क्लोजर फॉर्म आ गया है, इसको हमने एग्री करना है। हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। इसके बाद हमने अब इसमें अपनी डिटेल्स जो है वो बतानी है इनको। अपनी डिटेल्स बताने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से बिगिन करना है, यहाँ से शुरू करना है। प्लीज क्लिक हियर टू बिगिन, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारी ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ रही है। नाम हमारा आ गया ऑटोमेटिकली, और मेल, मैरिड, और डेट ऑफ बर्थ हमने पहले बताई थी वो भी आ गई है। पासपोर्ट डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह, और ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आ गई है। घर का एड्रेस। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है। प्लीज सेलेक्ट वन, आई एम अ स्किल्ड वर्कर हु वांट्स टू वर्क एंड लिव इन सस्केचुअन। इस पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पे लिखा है कि डू यू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव दैट विल बी कंडक्टिंग बिजनेस ऑन योर बिहाफ, यानी कि अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं तो इस सूरत में आपने यस करना है। अगर आप खुद से सब कर रहे हैं तो आपने नो पे क्लिक करना है। देन आपने उसके बाद क्लिक करना है जो ये पोर्शन है, कंफर्म नेम, बर्थडे और एड्रेस, यहाँ आप क्लिक करेंगे। यस, सेव्ड, सेव एंड प्रोसीड। अब हमने जाना है अपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर, गो टू एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन सेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो है कैटेगरी वो डिटरमिन होगी कि हम एक्सप्रेस एंट्री सब्सक्रिप्शन की जो कैटेगरी है उसमें जाएंगे या ऑक्यूपेशन इन डिमांड वाली कैटेगरी में जाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स बतानी है। तो सबसे पहले डू यू हैव करंट जॉब ऑफर, तो हमारे केस में नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट चीज अपलोड होगी, हैव यू बीन एक्सेप्टेड इनटू इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा's एक्सप्रेस एंट्री पूल एंड हैव एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर। तो ये प्रोफाइल ऑक्यूपेशन इन डिमांड की है। तो ऑक्यूपेशन इन डिमांड उसी सूरत में होता है कि अगर हमारे पास एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल ना हो। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन कोड बताना है। तो वो कोई भी हो सकता है। वैसे आजकल जो सस्केचुअन का ये कोड है, ये है 062106310632। ये बहुत इन डिमांड है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इस नो कोड को चूज करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आप का जो नो कोड है उसको उसमें किसी किस्म के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो उस केस में वो डिफरेंट होता है, मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियर से रिलेटेड, उस तरह के ऑक्यूपेशंस में उस सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद ये पूछ रहा है हमारी एजुकेशन के बारे में। हमारे पास हमने कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और ऐसी कोई चीज़ कंप्लीट की हुई है तो हमने लिखना है येस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इज योर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन यू हैव चूजन अबव। तो हमारे केस में यस है क्योंकि सस्केचुअन जो है वो अपनी ये जो इस कंडीशन, ये इनकी जो कंडीशन है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन अलाइंड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेडिकल पढ़ा है तो आप का जो ऑक्यूपेशन है वो मेडिकल से रिलेटेड ही होना चाहिए, ना कि आप इंजीनियरिंग के किसी काम में अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो ऐसा वर्क एक्सपीरियंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने ये भी यस कर दिया और उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमने क्लिक करना है डिटरमिन कैटेगरी के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली हमारी कैटेगरी नीचे आ जाएगी। देखिए ये लिखा आ रहा है बेस्ड ऑन योर सेव्ड रिस्पॉन्सेज यू विल बी अप्लाइंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स, ऑक्यूपेशन इन डिमांड। तो अब इज दिस द करेक्ट कैटेगरी, तो यस पे क्लिक करेंगे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सस्केचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम की जो एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी है और ऑक्यूपेशन इन डिमांड कैटेगरी है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इन्हीं दो तीन चीज़ों का डिफरेंस है।
और एक और डिफरेंस ये है कि ऑक्यूपेशन इन डिमांड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में टाइम कम लगता है आपको पीआर लेने में, सॉरी नॉमिनेशन लेने में। तो ये सब डिटेल्स हमने ऑलरेडी इनको प्रोवाइड की हुई हैं, तो वो सब हमारे पास आ रही हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमारे पास एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन के पोर्शन में हम आ जाएंगे और ये सब चीज़ें भी हमने इनको पहले से बता दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने अपनी मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में इनको बताना है कि हमारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारी एजुकेशन, और एजुकेशन में हमने बताना है हमारी एजुकेशन क्या है, और इसके लिए आपके पास ईसीए होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ईसीए होगा तो देन आपको पता लगेगा कि आपके कंट्री में जो आपने एजुकेशन ली है उसके अकॉर्डिंग कैनेडियन इक्विवेलेंसी आपकी क्या है। तो हमारे केस में हम चूज़ करते हैं मास्टर्स, आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है डू यू हैव प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस और लाइसेंस इन सस्केचुअन। तो हमारा जो हम नो कोड है उसमें ऐसी किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस पर करेंगे क्लिक नॉट अवेलेबल पे और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव अ डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फ्रॉम पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट इन कनाडा। ये कनाडा से रिलेटेड है, तो कनाडा के अंदर तो हम अभी गए ही नहीं हैं, तो हम क्लिक करेंगे नो पे। जो लोग कनाडा से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वो अपने केस के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ ट्रेड सर्टिफिकेशन डिप्लोमा। अब ये फिर से सर्टिफिकेशन की बात है, तो हमारे नो कोड में इस तरह की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नो कोड के हिसाब से ज़रूरत है तो आपको वो सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी या लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हम इस केस में नो पे क्लिक करेंगे। अब वो हमसे पूछा डू यू हैव an educational credential assessment completed by a designated organization। तो हम क्लिक करेंगे yes पे। डू यू करंटली होल्ड प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड्स। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में अपनी मैंने जो लास्ट वीडियो थी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड, उसमें भी ये बात बताई थी कि आपके पास 90 डेज तक के लिए मेच्योर प्रूफ ऑफ फंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो आज से पीछे 1 महीने तक आपके अकाउंट में आपके प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए। और ये इस केस में होगा कि अगर आप आज अप्लाई करते हैं और आज ही आपको इन्विटेशन आ जाता है। अगर आप आज अप्लाई करते हैं और आपको 2 महीने के बाद इन्विटेशन आता है, तो ऑलरेडी आपके पास इन्विटेशन आने के बाद 60 डेज़ होंगे प्रोफाइल कंप्लीट सबमिट करने के, तो आपके ये 90 डेज़ वाली जो इनकी कंडीशन है ये पूरी हो जाएगी। तो हम येस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब हमने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, तो वर्क एक्सपीरियंस फिर से जो फर्स्ट ऑप्शन है कि रिसेंट आज की डेट से पीछे आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, तो हम 5 साल के ऊपर क्लिक करेंगे जिसके हमें सबसे मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 10 हैं। और उसके बाद उससे पिछले जो 5 साल हैं उसमें अगर हमारा वर्क एक्सपीरियंस है तो हमने वो भी बताना है। उसमें भी हमारे पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो हम अपने मैक्सिमम पॉइंट्स वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ से सिक्योर कर लेंगे और ये पॉइंट्स हमारे बन जाएंगे 15। और इसके बाद हमने लैंग्वेज एबिलिटी का बताना है। तो फर्स्ट लैंग्वेज वो आइल्स के बारे में बात हो रही है, तो आइल्स में अगर हमारे पास CLB 8 है तो इसके हमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 20 हैं। अगर आपके पास CLB 9 है या CLB 10 है देन तब भी आपको 20 पॉइंट्स ही मिलेंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो 20 पॉइंट्स पे हमने CLB 8 पे क्लिक किया। अब अगर आपके पास फ्रेंच का है टेस्ट का रिजल्ट है और आपने फ्रेंच में भी स्कोर कुछ लिया है, कोई CLB लिया है, तो देन आप यस पे क्लिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स जो है वो इसमें एंटर करेंगे। हमारे केस में नहीं है तो हमने नो पे क्लिक किया है। एज के बारे में अब आते हैं। एज के बारे में ये हमसे पूछ रहा है कि एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन, यानी कि जब आपने अपनी प्रोफाइल सबमिट करनी है तब आपकी एज क्या होगी। तो आपने उसी हिसाब से, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट राउंड में आपको इनविटेशन आ जाएगा तो आपने उस हिसाब से अपनी एज बतानी है। तो हम चूज़ करते हैं कि हमारी जो एज है एट द टाइम ऑफ सबमिशन 22 टू 34 होगी, तो उसके हमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी 12 हैं। अब ये हमारे पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं 70 आउट ऑफ 80। और इसके बाद जो ये 30 पॉइंट्स हैं
ये इन चीज़ों के अगर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इन सस्पेंशन आपका है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, स्टूडेंट एक्सपीरियंस सस्पेंशन में है तो उसके भी 5 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपका रिलेटिव है सस्केचुअन में तो आपको उसके 20 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन देनी पड़ेंगी जो कि इतनी टफ नहीं है। अगर आपका रिलेटिव आपके साथ कोऑपरेटिव है तो देन ही विल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स टू यू और आप उसको इजीली वेरीफाई करा सकेंगे सस्केचुअन से इमिग्रेशन नॉमिनेशन लेने के लिए। तो अगर इन तीनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन आपके लिए आप पर वेरी करता है तो देन आप उसको सेलेक्ट करें। हम इसको क्लिक करेंगे नॉट अवेलेबल क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 0 पॉइंट्स इस केस में हमारे पास हैं। अब ये हमें यहाँ पे हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स शो कर देगा 70 आउट ऑफ 110 और इसके बाद ये फिर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हुई है सस्केचुअन को अपनी प्रोफाइल बनाने में। तो इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव के ऊपर। आप सेव करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो सस्केचुअन के पूल में एंटर हो जाएगी। अब ये सबसे ऊपर मैसेज आ गया है योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन सबमिटेड टू SANP। अगर आपको कोई चीज़ अपडेट करनी है तो आपको अपनी EUI कैंसिल करनी पड़ेगी और फिर से वो चीज़ फिल करने के बाद उसको अपडेट करने के बाद दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी। और सबसे नीचे ये आज की हमारी डेट आ रही है कि इस आज फॉर एग्जांपल डेट है 12 अगस्त 2022। तो आज से 1 साल के बाद हमारी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑक्यूपेशन इन डिमांड है ये एक्सपायर हो जाएगी क्योंकि सस्केचुअन में जो भी ये टाइम है प्रोफाइल की एक्सपायरी का वो 1 साल है। 1 साल के बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो एक्सपायर हो जाती है तो आपको उसको दोबारा से सबमिट करना पड़ता है। ये उस केस में है अगर आपको इनविटेशन नहीं आता। अगर आपको इनविटेशन आ जाता है तो देन आप सस्केचुअन के साथ कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं अपनी क्यूरीज और वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करेंगे कि अब आपको उस केस में क्या करना है। ये केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल केस में 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है और फिर आपको दोबारा से सबमिट करना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल थी। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब अगर हम ये देखिए ये 3 स्टेप्स हैं। अगर हम स्टेप 3 पॉइंट के ऊपर आएंगे तो हम सबसे ऊपर देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस आ रहा है वो सबमिटेड है। और अगर इस केस के साथ इस प्रोफाइल के साथ आप आज अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं तो जो स्कोर ट्रेंड चल रहा है वो 68 का है आजकल। तो फॉर श्योर के नेक्स्ट ड्रॉ में नेक्स्ट जो सब्सक्रिप्शन का ड्रॉ होगा उसमें आपको इनविटेशन आ जाएगा और आप अपनी प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं। ये उसी केस में है कि अगर आप ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं देन आपको अपनी कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी होगी नॉमिनेशन के लिए। और फिर आपको जब नॉमिनेशन मिलेगा देन आप IRCC में कि जो उनका फेडरल पूल है वहाँ से अपनी प्रोफाइल को अप्रूव कराएंगे और आपको PR मिल जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑक्यूपेशन इन डिमांड का सस्केचुअन में कैसे सबमिट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। बहुत ही ईजी प्रोसेस था और जैसा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देख के या कोई और वीडियो जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है, जिसकी आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आती है, आप लोग खुद ये काम कर सकते हैं। आपको कंसल्टेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से। अगर सिर्फ बात यह है कि आपको इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करनी है अपनी कंप्लीट, देन आप ये सब काम खुद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।